नेशनल दलित समिट में कामरेड आशीष ने उठाया एसटी स्टेटस से गिरिपार में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा। हैदराबाद में हुए सम्मेलन में पछाड़ के सीपीएम नेता बोले, दलितों पर अत्याचार करने वालों को मिला जनजातीय दर्जा। एससी कम्युनिटी के लोगों को शामलात भूमि न मिलने, मंदिर जाने से रोकने, एससी कंपोनेंट के दुरुपयोग, जिंदान हत्याकांड व क्षत्रिय संगठन की शव यात्रा पर भी राष्ट्रीय मंच से दिया लच्छेदार भाषण। पछाड़ से सीपीआईएम उम्मीदवार रहे आशीष कुमार को लास्ट असेंबली इलेक्शन में मिले थे बीजेपी कांग्रेस व निर्दलीय उम्मीदवार से काफी कम वोट। नेशनल दलित समिट में कई मंत्रियों, सांसदों व विधायकों को लगाकर 350 के करीब डेलीगेट रहे मौजूद। हैदराबाद में हुई दलित समिट में 2050 तक का एजेंडा तय किया गया। गत दिनों चंबा में दलित युवक मनोहर के टुकड़े टुकड़े किए जाने के मामले में कोई भी प्रदर्शन न करने के लिए दलित शोषण मुक्ति मंच पर उठे थे सवाल। गत वर्ष तक प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के दौरान सिरमौर में बार बार प्रदर्शनों के लिए चर्चा में रहने वाले दलित शोषण मुक्ति मंच का वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में दिख रहा है शांत स्वरूप। ये जो अपर कास्ट के लोगों ने स्वर्ण मोर्चा के नाम से एक संगठन बना दिया और लिटरली उन्होंने कैंपेन शुरू किया कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाए और इसके तहत उन्होंने इसकी जो एक शव यात्रा निकाली और हरिद्वार के अंदर उसकी जो अस्थियां जो वह प्रवेश करवाई वहां गंगा नदी के अंदर। तो इस तरीके का एक कैंपेन किया गया और इसके पैरेलल ही क्योंकि दलित ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे एट्रोसिटीज ज्यादा होती है। 154 पंचायतें जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो अभी उसमें एक अमेंडमेंट भी वहां पे हुआ, कुछ ट्राइब्स में लोगों को वहां शामिल किया गया। तो इन्हीं 154 पंचायतों के अंदर जब हमने वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो डाटा लिया था तो उसमें अगर 111 घटनाएं हुई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर एट्रोसिटी की, तो 109 या 107 घटनाएं इन्हीं 154 पंचायत के अंदर थी। और ये जो स्वर्ण मोर्चा था और ये ट्राइबल के लिए जो डिमांड्स की थी, अब ट्राइबल्स के लिए जो डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड करी वहां के जो ब्राह्मण थे, वहां के जो राजपूत लोग थे उस एरिया के अंदर। लाल सलाम आप सबको जोहार। इस नेशनल दलित समिट में मैं बिहार से सीपीआईएमएल का एक्टिविस्ट हूँ और अखिल भारतीय ग्रामीण खेत मजदूर सभा में काम करता हूँ। मैं आपको बता दूं, बिहार में सीएजी की रिपोर्ट आई, बिहार सरकार ने एससी एसटी स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप की 8,000 करोड़ से ज्यादा की राशि एससी एसटी स्कूली बच्चों की हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि दूसरे मदों में डाइवर्ट कर दिया। देश भर के एससी कम्युनिटी तथा दलित समुदाय के संगठनों द्वारा हैदराबाद में आयोजित नेशनल दलित समिट में गिरिपार को एसटी स्टेटस तथा दलित समुदाय को शामलात जमीन न मिलने का मुद्दा काफी देर तक गूंजता रहा। गत विधानसभा चुनाव में सिरमौर जिला के पछाड़ हल्के से सीपीआईएम उम्मीदवार रहे दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य सह संयोजक कामरेड आशीष ने गिरिपार पर शामलात के मुद्दे के अलावा एससी कंपोनेंट के बजट का दुरुपयोग, दलितों को मंदिर में प्रवेश न करने देने व खिलाई के जिंदान हत्याकांड व देवभूमि क्षत्रिय व स्वर्ण संगठन की शव यात्रा जैसे मुद्दों को भी लच्छेदार व प्रभावशाली ढंग से उठाया गया। गिरिपार के मुद्दे पर कामरेड आशीष ने कहा कि यहाँ ब्राह्मण पर राजपूत जैसे उन समुदाय के लोगों को एसटी में शामिल किया गया जो दलितों पर अत्याचार करते थे। वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि एक निर्धारित अवधि में प्रदेश भर में जहां दलितों पर अत्याचार के 111 मामले आए थे, वहीं उनके मुताबिक गिरिपार की 154 पंचायतों में इस दौरान एससी कम्युनिटी के 100 से ज्यादा लोगों पर अत्याचार हुए। गत वर्ष भी कुछ ऐसी संगठनों द्वारा ऐसा दावा किया गया था जिस पर हाटी समिति ने कड़ी आपत्ति जताई थी और समिति द्वारा जारी किए गए आंकड़े व रिपोर्ट इससे बिल्कुल उलट थी। इसके अलावा आशीष ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा किसानों को शामलात लौटाए जाने संबंधी नियमों की खामियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सिरमौर व गिरिपार में ऐसी कम्युनिटी के लोगों को भूमि नहीं मिली और कुछ परिवारों के रास्ते पर चारागाहें बंद हुई तो कई लैंडलेस व हाउसलेस होने के कगार पर है। गौरतलब है कि इससे पूर्व कल गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति पर भीम आर्मी द्वारा भी संगड़ा की एक ऐसी महिला के हवाले से शामलात के बंटवारे के नाम पर दलितों के कब्जे वाली भूमि छीने जाने का मुद्दा उठाया था।
दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य सह संयोजक एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार की बात करें तो गत विधानसभा चुनाव में 50 से वह बतौर CPIM के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ चुके हैं और उन्हें बीजेपी, कांग्रेस व निर्दलीय उम्मीदवारों के मुकाबले काफी कम वोट मिले थे। कुछ दिन पहले चंबा में हुए दलित युवक मनोहर के टुकड़े टुकड़े किए जाने संबंधी नृशंस हत्याकांड के मामले में उक्त संगठन द्वारा कोई भी प्रदर्शन न किए जाने को लेकर भी कई सोशल मीडिया यूजर अथवा आम लोगों द्वारा सवाल खड़े किए गए थे। गत वर्ष तक हिमाचल में भाजपा की सरकार होने के दौरान विभिन्न मुद्दों पर जिला सिरमौर में बार बार प्रदर्शन के लिए जाने वाले दलित शोषण मुक्ति मंच को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अपने स्वभाव के विपरीत शांत देखा जा रहा है, जिसका कारण लोग कांग्रेस सहित कई दलों में हुए INDIA गठबंधन को मान रहे हैं। चंबा के मनोहर हत्याकांड को लेकर अन्य विभिन्न संगठनों की तरह प्रोटेस्ट न किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कुछ दिन पहले कॉमरेड आशीष ने कहा था कि इस बारे उनके संगठन ने बयान जारी किए थे। बहरहाल हैदराबाद में हुए नेशनल दलित समिट में गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जे के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की गई और इस मामले में ST स्टेटस प्राप्त कर चुकी क्षेत्र की राजपूत और ब्राह्मण जैसी अपर कास्ट की आबादी अथवा हाटी समिति की प्रतिक्रिया आना भी लगभग तय समझी जा रही है। आज जो 26 और 27 अगस्त को हैदराबाद के अंदर सेंटर फॉर दलित स्टडीज द्वारा ये 2 दिन का एक राष्ट्रीय जो समिट किया जा रहा है इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश में की तरफ से दलित शोषण मुक्ति मंच के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ हैदराबाद आया है। इस जो समिट का जो मुख्य उद्देश्य है 2050 के लिए दलित के एजेंडा को जो फिक्स करना है और आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी हर प्रदेश के अंदर दलित की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। जो ये समस्याएं हमारी है, चाहे वो शामला भूमि को लेकर अभी जो जनजातीय जो दर्जा सिरमौर जिला के अंदर इस क्षेत्र को दिया गया उससे लेकर और आपका जो SC कंपोनेंट प्लान्स का जो मिसयूज किया जा रहा है, जो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो पैसा अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए खर्च किया जाना चाहिए था उस पैसे का मिसयूज किया जा रहा है और वो कहीं और जगह खर्च किया जा रहा है, चाहे उसके कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, चाहे रेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों के लिए जो पैसा जो राशि खर्च होनी चाहिए थी उसका निरंतर दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सारी चर्चाएं यहाँ की गई है, हिमाचल के संदर्भ में भी यहाँ बात रखी गई है। इन्हीं चर्चाओं को आगे ले जाते हुए हम राज्य स्तर पर भी इस तरह के सम्मेलन करेंगे और दलित वर्ग की जो समस्या हिमाचल प्रदेश के अंदर भी उठाने का प्रयास करेंगे। हमारा हिमाचल के अंदर जो सबसे बड़ी जो समस्या एक जो वहाँ पे देव प्रथा के नाम से जो देवता का जो चलन है, वहाँ मंदिर के अंदर लोगों को एंट्री नहीं मिलती। इसी के तहत जो आप भ्रष्टाचार वगैरह होता था उसके तहत मैं शॉर्ट में रखूंगा। जहां से हमने स्टार्ट किया सबसे पहले जो उसमें सफलता भी हमारे को मिली, एक जिंदान हत्याकांड हुआ था, उस जिंदान हत्याकांड से और उसमें सजा भी उसमें उम्र कैद की हुई है। ये जो अपर कास्ट के लोगों ने स्वर्ण मोर्चा के नाम से एक संगठन बना दिया और लिटरली उन्होंने कैंपेन शुरू किया कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाए और इसके तहत उन्होंने इसकी जो एक शव यात्रा निकाली और हरिद्वार के अंदर उसकी जो अस्थियां जो वह प्रवेश करवाई वहां गंगा नदी के अंदर। तो इस तरीके का एक कैंपेन किया गया और इसके पैरेलल ही क्योंकि दलित ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे एट्रोसिटीज ज्यादा होती है। 154 पंचायतें जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो अभी उसमें एक अमेंडमेंट भी वहां पे हुआ, कुछ ट्राइब्स में लोगों को वहां शामिल किया गया। तो इन्हीं 154 पंचायतों के अंदर जब हमने वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो डाटा लिया था तो उसमें अगर 111 घटनाएं हुई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर एट्रोसिटी की, तो 109 या 107 घटनाएं इन्हीं 154 पंचायत के अंदर थी। और ये जो स्वर्ण मोर्चा था और ये ट्राइबल के लिए जो डिमांड्स की थी, अब ट्राइबल्स के लिए जो डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड करी वहां के जो ब्राह्मण थे, वहां के जो राजपूत लोग थे उस एरिया के अंदर, और अल्टीमेटली उन्होंने अचीव को प्राप्त भी कामयाब भी इसमें हो गए। हाटी कम्युनिटी के नाम से अब ये शामिल हो गया क्योंकि इन एरिया के अंदर सिरमौर के अंदर खासकर सबसे ज्यादा एट्रोसिटी 95% के करीब इन्हीं एरिया में हुई है। जैसे 111 केसेस हुए हैं तो आपका 108 या 109 इन्हीं 154 पंचायतों में हुए। अब ये टोटल जो 154 जो पंचायत है, ये सारी की सारी जो पंचायत से ये ST में बन गई। मतलब कि एट्रोसिटी एक्ट इनडायरेक्टली तो हम कह सकते हैं वो रहेगा, लेकिन जो लोग एट्रोसिटी करते थे वो खुद ही ST बन गए। तो जब SC और ST एक साथ हो गए तो एट्रोसिटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो सामाजिक जो शोषण होता है या जो एट्रोसिटीज होती है तो वैसे ही बरकरार रहेगी।
क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट का जो हथियार था, जिस के दम पे हम लोग वो कामयाब होते थे मुद्दे उठाने में, वो हमारे पास नहीं रहा। तो इस विषय में भी हमारे को गंभीरता से इसमें सोचना चाहिए। दूसरा, उसी जिला के अंदर या हिमाचल के अंदर जो एससी और एसटी की जो समस्या है, क्योंकि हिमाचल और जौनसर बाबर का जो एरिया है, यह ऐसा एरिया है जहां एसटी के अंदर कास्ट भी है, एसटी जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन वहां कास्ट सिस्टम भी है। तो वो ट्राइबल्स में तो सब आ जाएंगे, लेकिन वहां ट्राइबल्स के अंदर कास्ट अलग अलग डिफरेंट कास्ट है एससीज की, तो वहां का ट्राइबल के नाम से तो चलो बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन एससीज जो एसटीज के लोग वहां पे हैं उन एरिया के अंदर, जैसे हम किन्नौर का डिस्कस कर लिया, अभी सिरमौर में हो गया, तो एसटी के लोग वो एससी का वहां पे उस तरीके से सामाजिक शोषण करते हैं। तो वहां पे चैलेंज आता है कि ये एट्रोसिटी एक्ट तो वहां लागू नहीं होगा। दूसरा, अभी एक चेंज आया इसमें, अभी हमारे सुनील शायद बात रखेंगे, श्यामलात लैंड का। श्यामलात कॉमन लैंड जो होती थी 1972 से पहले के जो मालिक होते थे, अभी धूमल गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2013 में, तो उन्होंने एक कानून लाया कि जो 1972 से पहले के जो मालिक थे उनको श्यामलात लैंड वापस की जाए। तो इसमें जितने भी पहले से प्रभावशाली लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, वो सारी कॉमन लैंड उनको वापस हो गई, और उसके नतीजे आने अब शुरू हुए हैं। उनके रास्ते बंद कर दिए, तार बाड़ कर दिए, वो घरों के अंदर अपनी जमीन के अंदर जहां वो काम करते थे उनकी जमीन के अंदर, वहां अंदर एक बंधुआ की तरह काम हो गए। अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए कि अगर कोई किसी के, हमारे हिमाचल में बुआरे बोलते हैं किसी का फ्री में काम करना, अगर कोई फ्री में काम करने किसी के घर नहीं जाता तो उनका यहाँ पानी का सोर्स बंद कर दिया जाता है, उनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और खासकर जो पशु, उनके पशु होते हैं, गोधन होता है, उसको चराने के लिए कोई जगह उनको नहीं दी जाती। तो इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है। दूसरा, लास्ट में मैं इसमें कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो आउटसोर्स पॉलिसी जा रही है, इसमें डेफिनेटली ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी है, दोनों का रवैया इसमें सेम है। तो इस चीज के विषय में मैं इतनी सी बात रखना चाहूंगा। बाकी जो भी होगा इसमें लिखित का जो प्रोसेस होगा, हम इन राइटिंग इसको सम्मेलन को दे देंगे।